नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। वर्ष 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात आपने सुनी है। इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है और जल्द ही इन दोनों लोगों के लिए इस सेरेमनी का ऑर्गेनाइज होना निश्चित हो गया है। इसी बीच आपको कई ऐसे नेताओं की बड़ी टिप्पणियां भी देखने को मिली होंगी, जिससे आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि इन दोनों लोगों को भारत रत्न देने का बड़ी मात्रा में विरोध किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति को इस भारत रत्न को देने की बात की गई हो और विरोधी स्वर उठने लगे हों। जब आप सोर्सों से पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत से ही ऐसा क्रम चलता आ रहा है, क्योंकि इस नाम की घोषणा की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी रखी गई है कि ये बात उठना लाजमी है। बहरहाल इन सभी बातों से दूर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कितनी धनराशि दी जाती है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जब से भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इस भारत रत्न के पदक को। ये भारत रत्न का जो है अगला पार्ट है, मतलब इसका सामने वाला फेस है जिसमें भारत रत्न लिखा होता है और एक सूर्य की चित्र लगी होती है। आपको बता दें ये तांबे धातु की बनती है और जो ये सूर्य है ये प्लेटिनम के रहते हैं। अगर मैं इस पदक के पीछे वाले पार्ट की बात करूं तो उनमें हमें राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिलता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है और ये राष्ट्रीय प्रतीक भी प्लेटिनम का लगा होता है। कुछ पीपल के पत्ते के आकार के बराबर ही इस पदक की लंबाई और चौड़ाई मानी जाती है। में आपको ये दो हुक दिख रहे होंगे जिसमें रिबन लगाई जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये भारत रत्न क्या है और किसी भी व्यक्ति को जब इसमें नामित किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान 2 जनवरी 1991 को स्थापित किया गया और तब से यह सम्मान मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में योगदान के लिए 26 जनवरी को दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अभी इस वर्ष जो भी 2 नाम की घोषणाएं हुई हैं उनके लिए इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं और इसमें प्रति वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसके लिए कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं है जिससे किसी व्यक्ति के नाम की घोषणा की जाए। सामान्यतः प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को इन नामों को भेजा जाता है और वहां से स्वीकृति मिलते ही इन नामों की घोषणा कर दी जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ऐसा भारत सरकार ने प्रावधान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो उन्हें कुछ ना कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जरूर दी जाती होंगी। तो जल्दी से हम उनको भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं, पीपल के पत्ते के आकार का पदक इनको दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र भी भारत रत्न प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा भी इनको मिलता है और जब ये किसी राज्य में जा रहे होते हैं तो इन्हें राज्य अतिथि का भी दर्जा दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में इन्हें विशेष अतिथि के तौर पर शामिल किया जा सकता है या ये शामिल होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को हवाई जहाज के एग्जीक्यूटिव क्लास में
और ट्रेन तथा बस में निःशुल्क यात्रा के लिए भी छूट दी जाती है। राजनयिक पासपोर्ट का भी इनको अधिकार मिल जाता है। भारतीय वरीयता क्रम में इनको 7वें स्थान पर रखा जाता है और राज्य सरकारें भी इन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसा कि हम सबको पता है, भारत का प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति को कहते हैं, तो इसी क्रम में जो 7वां स्थान होता है, उसी स्थान पे हम भारत रत्न से सम्मानित उस व्यक्ति को भी मानते हैं या इसी क्रम में उनको जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर 1954 से लेके और 2024 के बीच कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर मैं आपको नंबर में बताऊं तो लगभग 50 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें 48 लोग को तो 2024 तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है और 2 नाम जिसमें आपके कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं, इनके नाम की भी घोषणा हो गई। तो चलिए जल्दी से उन नामों को भी हम लोग देख लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में ये सम्मान दिया जाना है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में इस भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 2015 में ये सम्मान दिया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर और CNR राव जी को भी 2014 में भारत रत्न दिया जा चुका है। यानी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि कुल 9 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में, लता दीनानाथ मंगेशकर जी को 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को 1999 में, गोपीनाथ बोरदोलोई जी को 1999 में, जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में और पंडित रविशंकर जी को भी 1999 में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को भी 1998 में, मदुरै सुब्बू लक्ष्मी जी को 1998 में, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को 1997 में, अरोड़ा आसफ अली जी को 1997 में, गुलजारी लाल नंदा जी को 1997 में, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को 1992 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को 1992 में और सत्यजीत रे जी को 1992 में ये पुरस्कार दिया जा चुका है। मुरारजी देसाई को 1991 में, राजीव गांधी जी को 1991 में और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जी को 1990, मदुरई गोपालन रामचंद्रन जी को 1988 में, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को 1987 में, आचार्य विनोबा भावे को 1983 में और मदर तेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। कुमार स्वामी कामराज जी को 1976 में, पारागिरी वेंकट गिरी जी को 1975 में, इंदिरा गांधी जी को 1971 में, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, डॉक्टर पांडुरंग वामन केन जी को 1963, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1963, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को 1961, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को 1961, डॉक्टर धोंडे केशव कर्वे जी को 1958 में और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर भगवान दास जी को 1955 में, जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में और डॉक्टर मोक्ष गुंडम विवेस्वराय जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारे सामने वो 3 नाम हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब इस भारत रत्न की शुरुआत हुई, उसी वर्ष डॉक्टर
चंद्रशेखर वेंकटरमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातें आपको समझ आई होंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।